नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आखिर सच सामने आ ही गया। सरकार की वो करतूत जो सरकार आम जनता को कोरोना के समय जो वैक्सीन लगाया गया था, वो वैक्सीन का सच जो है सामने आ ही गया। आखिर जब तक इसकी रिपोर्ट जब तक वैज्ञानिक साबित नहीं कर देता है, तब तक हम आपको और तथाकथित तौर पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सोशल मीडिया से जो जानकारी ली हुई है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या सच में कोरोना हार्ट अटैक और ब्रेन हैमेज और ब्लड थम जाता है? अब आपको समझना पड़ेगा और आपको सच सामने आज बताने की ही कोशिश करेंगे हम, और आपको बताएंगे कि आपके साथ सरकार कितनी बड़ी प्लानिंग किया था, सरकार को कितना उस वैक्सीन वाले कंपनियों से चंदा मिला था, ये आप सब तमाम लोग जानते हैं। लेकिन आज वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट है वो आपको आज भी बताना चाहूँगा। मैं खुद एक इंजेक्शन लिया था और शुक्र हुआ कि मैं सिर्फ एक इंजेक्शन लेकर के रह गया। मैंने और भी कोई इंजेक्शन उसके बाद नहीं लिया वैक्सीन का। मेरे घर में खुद मेरी माँ ने 3 इंजेक्शन लिया है और मेरी माँ को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुआ। लगातार 1 हफ्ते तक जो है बेड पर पड़ी रही और लगातार डॉक्टर के देख रेख में रहा। और हार्ट अटैक जब उनको हुआ तो लाखों रुपया मुझे खर्च करना पड़ा है। जब माँ ठीक होकर जब बेड से हटी, उसके बाद मेरे अंकल जी का हार्ट अटैक से जो है देहांत हुआ है। और सिर्फ इन्हीं 2 लोगों की नहीं, बल्कि पूरे भारत में जो है कम से कम सोशल मीडिया की आंकड़ा लिया हुआ, जानकारी लिया हुआ है, कम से कम 80% लोगों का जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। और ये सारे के सारे वैक्सीन का नतीजा है जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होता है। मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। मुझे हार्ट प्रॉब्लम पहले से नहीं था, लेकिन जब से मैंने वैक्सीन लिया है तब से मुझे 50% हार्ट अटैक का लक्षण आ गया है। मैं 50% से ज़्यादा हार्ट अटैक के लक्षण से मैं खुद पीड़ित हूँ। और आज जब सामने आया है रिपोर्ट और साइड इफेक्ट, तब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार ने कितनी बड़ी षड्यंत्र जो है रचा है। और आप सभी के सामने कोविड का जो है पूरा व्यवस्था में जो है लगाने की जो है चाल चली गई थी सरकार। लंदन में मुकदमा जब हुआ इसका, तो इसके जो बनाने वाले कंपनी है उसने कबूल कर लिया है कि इसका भी जो है साइड इफेक्ट हो सकता है। अब आपको बताना चाहूँगा कि उसमें बताता है कि जम सकते हैं खून के जो थक्के हैं वो जम सकता है। और पहली बार माना कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड के हो सकते हैं साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट हर हाल में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से लंदन के कोर्ट में जब मुकदमे के समय दरमियान जब इस कंपनी को जब बुलाया गया, कोविड शील्ड की जो वैक्सीन बनाने वाले ब्रांड है, जब उनको बुलाया गया तो उसने कबूल किया है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से वैक्सीन का इफेक्ट जो है पड़ रहा है। घर में लोग बैठे बैठे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। कहीं जाते समय तो कोई नाचते समय, कोई खाते समय, कोई सोते समय, कोई सो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कोई उठ रहा है। लेकिन आज पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 52 करोड़ रुपये लिए हैं इस वैक्सीन वाले कंपनियों से, 52 करोड़ रुपये लिए हैं, और 52 करोड़ रुपये में आम जनता की, भारत की आम जनता की मौत को सौदा करने वाले ये वही प्रधानमंत्री है जो आज देश को बेचने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है। देखिए, ये सारी बातें सोशल मीडिया से जानकारी ली हुई है, मैं इसका कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। ये कोई भी जो है यूएनआई
न्यूज स्टार प्लस आपके समक्ष पुष्टि नहीं करता, चूंकि सोशल मीडिया से जानकारी ली हुई है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में जो लागू हुआ है वो भी हम आपको ये सच बता रहे हैं कि इसका इतने बड़ी इफेक्ट है और सरकार ने तमाम इफेक्ट के ऊपर खामोश बैठा हुआ है और आपकी जिंदगी का सौदा कर रहा है। उतना ही नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मुझे वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं ले सकता हूं, मुझे बीजेपी पर विश्वास नहीं है। ये खुद ये नेता कह रहा है। मैं स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इनकी कुछ पोस्ट। और इन्होंने कहा था मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने नहीं लगवाया था। उसके बाद आज जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जब भारत में आम जनताओं के बीच में बढ़ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कितने जो है समस्या झेलना पड़ रहा है। मोदी जी ने पैसों के लिए 140 करोड़ देशवासियों के जान के साथ जो है खेल रहा है, और इनको जो है 52.5 करोड़ है ना, 52 करोड़ का चंदा जो है मिला है। और आपको पता होगा अगला नंबर और भी बहुत सारे चीज़ों पर आ रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इतने सारे व्यवस्था में अगर कोई अगर अपनी जान की कीमत को अंधभक्ति में अगर गवा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीन की इंजेक्शन आपने लगवाए थे और आपने जोर शोर पर जो है चर्चा किए थे, उस पर एक सामने भी जो है फैसला आ गया और कहा है कि कोविड के वैक्सीन से मरने वाले लोगों का जिम्मेदार सरकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जो है दलीलें सामने रखा गया है, क्योंकि सरकार की ओर से जो दलील रखने वाले वकील है, पक्ष है, उसने साफ तौर पर कहा कि सरकार की से कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों ले। और लंदन के कोर्ट में जो है ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया है कि कितने साइड इफेक्ट इसका हो सकता है, और इस साइड इफेक्ट से सरकार कैसे बच रहा है, सरकार अपनी पल्ला कैसे झाड़ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। वैक्सीन से मौत पर सरकार ने पल्ला झाड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा हम जिम्मेदार नहीं। ये सरकार जो है अब कह रहा है कि हम जिम्मेदार नहीं है इसको। जब सरकार जिम्मेदार नहीं है तो सरकार इस वैक्सीन को लगवाया क्यों था, ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को आखिर आदेश किसने दिया कि जाकर के वैक्सीन लगवाओ? और कह रहा कि तमाम जो है वैक्सीन सेंटर पर जिस समय इंजेक्शन लग रहा था उस समय तमाम जानकारी दी गई थी। कौन सी जानकारी दिया गया था? और वैक्सीन की सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था कि यह सर्टिफिकेट जरूरत है। लोगों को जो है यातायात में रोक दिया गया था, स्टेशन पर चेक कर दिया जाता था, कहीं एग्जाम देने वाले लड़कों को जो है उन सर्टिफिकेट को खोज किया जाता था, बहुत सारे चीजों पर उन्हें खोजा जाता था। आज और सरकार कह रहा है कि इसकी जिम्मेदार नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं है?